खाए ले है, ऐसे क्या तुम्हारी मम्मी। एक काम करियो बेटा, एक छोड़े जा, एक दो दिन हमारा मन बहलो रे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम क्या कहते हो? हाँ मम्मी, हमें नींद नहीं आयो के बिना हमने छोड़। तुम अपनो लड़का सगी मताई के नहीं छोड़ पाए। अच्छी बात है तुम मां आओ, इतना ही प्रेम भाव चाहिए बच्चा से, पर तुम्हें 3 साल को लड़का इतना प्यारो होगा हो कि तुम सगी मताई के नहीं छोड़ पाई, और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, बा मताई अपने मोड़ाखों के तो प्रेम ने करत है। इतना विचार तो करो यार। बोल नहीं पा रहा रे आदमी घर बारी के मारे खुद की मताई से, कहूं तन्नक वो हंस के बोल ले वे, सो घर बारी मड़ पे बैठी मोह फुलो ऐसी का तो तुम्हारी बुढ़ापे में खून की ऐसी ढार हो जी, हमारी बात है खबर खर करके रो मूल पटक पटक के मारो, ऐसी कौन मारो हो सुख से। सास ससुर को तकलीफ ने दियो, जो यार सबसे बड़ो भजन नन्ही भागवत से कुछ नहीं हो रहा, तुम तो घोर के पीले पूरे जने, और रात में तुम तो गला दे भुंसराची बांट के घोर के पीले, तो सोई मार हो कीराई पार के। माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, जाए आए सबसे बड़ी भागवत जो भगवान ने करो वही तो करो नहीं है अपन को। धुंधकारी कहता है भैया मैंने मां बाप को तकलीफ दी तो आज प्रेत बन के तड़प रहा हूं, कुछ ना कुछ उपाय करो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने गांव की पंचायत बुलाई। अरे यार भमाओ भैया नहीं तरो, धुंधकारी का करें। सबने बड़े बड़े उपाय बताए, बोले हरिद्वार चले जा, इलाहाबाद चले जा, बद्रीनाथ चले जा, कछु बोले गया जी चले जा, धुंधकारी उद्धार हो जाए। गोकर्ण जी बोले हम 100 बार या करे आए रहे तो पिंडदान हो कारो से। सबने कही तो अब तो तुम सूर्य नारायण से प्रार्थना करो, बे उपाय बते हैं। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को जल चढ़ाया और प्रार्थना की, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय घ्राणार्घम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कार यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। हे भुवन भास्कर भगवान, मेरे भैया की मुक्ति का उपाय बताओ। मैंने गया जी में पिंडदान किया तो उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण इसका एक कारण है। एक बात समझियो, गया जी के महात्म में लिखो है कि पितर पक्ष में अकेली गया की भूमि में तुम्हारा पांव पड़ जाए, अकेलो पांव, तो तुम्हारे पितरों को उद्धार हो जाए। बिल्कुल पिंडदान न करियो थे, अकेलो पांव रखे आओ तो तुम्हारे पितर संतुष्ट हो जाए। और गोकर्ण जी कह रहे हमने पिंडदान भी करो फिर भी हमारा भाग्य नहीं करो, ऐसा क्यों? सूर्य नारायण बोले उसका एक कारण है। बोले क्या? बोले तुम कितना पिंडदान करो पर तुम्हारा पिंडदान लग है ने काहे? बोले पिंडदान किया जाता है खून के रिश्तों का, और तुम्हारा खून का रिश्ता है नहीं। तुम गैया के पुत्र और धुंधकारी धुंधली की पड़ोसन को बेटा। अब पिंडदान में बोलो जात है गोत्र, तो जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को पिंडदान करो तो गोत्र बोलो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को। अब जब वो आत्मदेव को लड़का आई नहीं तो पिंडा मिल कहां से जाए बताओ? जब वो गोत्र ही नहीं है, वो परिवार ही को नहीं है, तो मुक्ति कैसे हो जाए? पिंडदान में गोत्र का बड़ा महत्व है। यही तो कहते दादा अपने मोनी मोड़ बताओ कि क्या है तुम अपनो गोत्र।
अब आधे से ज्यादा औलाद को जो ही पता नन्या के गोत्र क्या है। वो जो गलती सियानों की हल्के में ये कई चीज सिखाई, धराधाम सत्य है। कहूं खेलत मिले घरे मिली गयो ना हाथ पांव तोड़ दे, घरे मिली गयो घर से बाहर जब जो ना हाथ गोड़े तोड़ दे, जो सिखाओपन को। फिर तनक बड़े हो गए, फिर दो बातें सिखाई, काम दाम सत्य है, काम करो और पैसा ले आओ। आज जैसा ही मर गए फिर पूरे गांव के चिल्ले आ रहे राम नाम सत्य है, अब का धरो थे। अच्छा इतने भी देखो, जे के लाने कही जा रही वो सुन नहीं रहो, और जे को सुन रहो वो मान नहीं रहो। बताओ कितनों ने मान ली कि राम नाम सत्य मर घटा से। अब तो बहुत समय पलट गओ। पहले अगर रिश्तेदार आते हो 2 दिन रुक जाएं, और जब अपन बस में बैठारवे जाते तो रिश्तेदार रोते और अपन रोते। इतना प्रेम है तो पहले आदमी में। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो। कछु कछु तुम लकड़िया में भी फोन लगाए कान में ऐसे निगत जाते हैं जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना अपनो खास है देख लियो आ रहा हो। अच्छा कछु कछु तो मरघटाई में कहने लगा, लकड़िया में कहते यार आ जाइए हमें जाने तो पेशी आ जाइए जे मर गए। तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा कल फिरी हो, हम मर जाए तुम आ हो। कहो तो यार आदमी की जरा कहा विडंबना है बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहा है वो उस बात को मान नहीं रहा है। तो पिंडदान होता है खून के रिश्ते का, और यहां खून का रिश्ता था नहीं। गोकर्ण जी को मन उदास होगा, मतलब मेरे भैया का कभी उद्धार नहीं होगा। बोले होगा, एक रिश्ता और है और उस रिश्ते में उद्धार निश्चित है। बोले कौन सा? बोले लहू का रिश्ता हो चाहे ना हो, पर लल्ला से रिश्ता अगर बन गया बांके बिहारी से तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि लहू के रिश्ते में तो स्वार्थ हो सकता है, पर लल्ला के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। और खून के रिश्ते तार पाए चाहे न तार पाए, पर जो लल्ला के माध्यम से रिश्ते बनते हैं भगवान के माध्यम से, वो बेड़ा पार कर देते हैं। अब सुखदेव जी का और परीक्षित का कोई खून का रिश्ता तो था नहीं कि था, पर परीक्षित का उद्धार सुखदेव जी ने कर दिया। खून के रिश्ते से नहीं था, कन्हैया के रिश्ते से। अच्छा सूत जी किसी और समाज से हैं, शौनक ऋषि कोई और है, उनमें भी खून का रिश्ता नहीं है, पर उनमें भी लल्ला का रिश्ता है। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में कथा चल रही, उनमें भी लहू का रिश्ता नहीं है, पर लल्ला का रिश्ता है। तो गोकर्ण तुम लहू के रिश्ते से तारने की जिद मत पकड़ो, तुम लल्ला के रिश्ते से तारने की संकल्प ले लो। उसे भागवत सुना दो। गोकर्ण जी ने गांव के लोगों को बताया, गांव के लोगों ने अच्छी तैयारी करी। सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। पहले दिन की कथा भई पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा भई दूसरी गांठ फट गई। भागवत जी में लिखा है एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गो। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेके आया। सबने सोची भगवान आ गए। धुंधकारी बोलो हम भगवान नो आई, हम तो आए पापी धुंधकारी, पर भगवान की कथा ने मुझे मुक्त कर दिया। विमान आओ,
गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। क्यों? बोले कथा के कछु नियम है, वो नियम से कथा सुनने पर है। धुंधकारी तो चला गया विमान पे। अब दूसरी बार कथा बैठी और गोकर्ण जी नियम बता रहे कथा के, अब तुमने सुन ले। सबसे पहलो नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे बिल्कुल नहीं होए, वो तो पन्ना खोलत जाए, वो कथा पढ़त जाए। पर पहली शर्त यह है विरक्तो वैष्णवो, वो स्वयं भगवान का भक्त हो। ऐसा न हो कि जजमान से कहे खूब पूजा करो और महाराज फूल ने चढ़ा में कहूं भगवान को। ऐसे वक्ता की वाणी को कोई प्रभाव नहीं पड़े समाज पे। वक्ता के उच्चारण भी अच्छे हों और आचरण भी अच्छे हों। तो सबसे पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। काहे? आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान भगवान की कथा में चाहिए। पंपलेट छपवाने पर रहे, बुलग्गा दुआने पर रहो, तो सोई आदमी को टेम नहीं है। और अब राई ठुकवा दे तो बाउंड्री पे हो आदमी ने बन। कैसे आज को आदमी के रे मन भजन करे खो रोबे, रे मन भजन करे खो रोबे, ओ कहूं होए जो राई देवारी, सुरात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, ओ कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलग्गा दाओ गाओ, तो उनने रोड आई पे तोलिया बांध लाई। घरे आके बाल बच्चों से कह दी को भारी मूड पर आ रहा दाऊ को, जबरदस्ती बाम लगा के सो गए ना भाई कीर्तन में जाने। और वो दिन से ऐसो मूड पिरानो कि दमोह जिले के डॉक्टरों के तो फरिश्तों छुट्टी है, दुनिया के डॉक्टरों रोग नहीं मिल रहे। काश तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी प्यारे। अब तो तुम्हारा मूड उतना ही मिठे जब वो मैं लूघरा खा लिए जो नो तो पैसा ही लगात रज्जो के कहूं हो ये रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, ओ कहूं मिले जो फ्री को खावे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अबे मां साहब तुम कल घोषणा करा दे कि भंडारो खाओ, भीतर तो ठीक बाहर आदमी ने बन। अच्छा आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही घूम बैठे रहते, कहीं कहा कहीं अपन तो भंडारे में डूब भी प्रसाद ही खे भी। आधे से ज्यादा बैठे उन्हें बिल्कुल आखिरी दिन को जहां जहां चिट्ठियां दाई उन्हें कहीं कहा कहने लगे अपन तो जा सोच रहा है कि भंडारे में सम्मिलित होंगे, माने चरवे या हो है। भंडारो उनको नहीं रे, भंडारो उनको आए जिनने कथा सुनी है। ऐसे तो खावे फिर रहा पड़ा खा रहा है, सो तुम खा जज्जू तो दिक्कत क्या है। उनको नहीं प्रसाद मरसाद मैं तो भैंसों कैसी सानी तुम चर जज्जो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले वक्ता की तलाश करें, वक्ता की तलाश के बाद जगह की तलाश करें। जो कथा कराने वाला है उसका नियम है उसको सबको सूचना देनी चाहिए कि हमारे तो इतने सत्कर्म नहीं थे कि ठाकुर जी हमारे घर में 7 दिन रुक जाएं, पर मेरे माता पिता इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि वो ऐसा आशीर्वाद देके गए हैं कि उनके आशीर्वाद से 7 दिन को सरकार हमारे घर आ रहे हैं। साक्षात भगवान है, रुके भागवत के रूप में साक्षात ठाकुर जी अब बैठे हैं। तो सबको सूचना देनी चाहिए कि जिनको सौभाग्य मिल जाए वो भागवत जी का दर्शन करने जरूर पधारे। फिर दूसरे को लिखा है कि जिनको पता लग जाए कि भागवत की कथा हो रही तो बिना बुलाए जाओ चज्जे। कैसे भागवत को की नहीं विपिन बिहारी बाँच रहे सो हमारे बाप की रजिस्ट्री नहीं हो गई कि भागवत हमारी आए।
और ने मां साहब की रजिस्ट्री हो गई, इनने 10-5 लाख खर्च कर दा सो इनके वो में नहीं लिखेगा कागजों में कि अब बांके बिहारी सिर्फ राम प्रसाद यादव जी के आए। आहा ने हमें 25 साल से हमें रजिस्ट्री नहीं भाई कि विपिन बिहारी के आए अकेले काश वो 25 साल से भागवत कर रहा हूं। भगवान तो सबके आए, भगवान पे कोई को अधिकार नहीं है और ना सबको अधिकार है, प्रेम है तो भगवान की कथा में बिना ही बुलाए जाओ चज्जे। अजय को जा कहते के हमें बुलाओ नहीं है, हम तो कहते भगवान तुम्हें यही महीना बुला ले फिर और का। और जिन जिन को भगवान ने बुला लो है सो साल भर रिश्तेदार आउ थे रे बिना बुलाए, कबू लड़ुआ लाए कबू गुलाल लाए ऐसे भगवान कहते तो बिना ही बुलाए जात रज्जो न जे को भगवान ने बुलाओ सो फोटो पे माला टंग जा टेम नहीं लगे के अब कहीं भगवान ने बुला ला उनको, ऐसे तुम जा ही नहीं रहते बिना बुलाए। एक बिल्कुल नहीं बैठ गयो कि हमें बुलाओ नहीं आ, भगवान की कथा को की नोई ने विपिन बिहारी की आए ने मां साहब की आए, कथा तो सबके सुख के लाने होते, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भाई एक कथा हो रही अकेले मां साहब को भलो थोड़ी होने, पूरे गांव की जमीन पवित्र हो गई। हर आदमी के पितरों के कानों में जब कथा जा रही तो हर गांव पूरे गांव का उद्धार कर दिया अकेले राम प्रसाद जी ने। इनके माता पिता या पूर्वजों का तो उद्धार होगा, पर जहां जहां तक भागवत के श्लोक की आवाज जाती है वहां तक की प्रेत आत्माओं की गति बन जाती है। इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। फिर एक के बाद बैठवे की व्यवस्था। भागवत की कथा के 2 नियम हैं। पहला नियम, भागवत की कथा कबू व्यास गद्दी के पीछे बैठ के न सुनो चज्जे। जो भगवान की कथा व्यास गद्दी के पीछे बैठ के सुनता है उसके पितर प्रेत हो जाते हैं, उसको जीवन में कुछ ना कुछ कलंक लगता है। कौन ने सुनी थी पीछे से छुप के कथा बताओ? सुखदेव जी ने सुनी थी, शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। का भाव एक बार नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के थे, ध्यान से सुनियो। अब पार्वती जी के तो गुरु जी आए, खूब स्वागत सत्कार भाव। पार्वती जी बोली गुरु जी आजकल तुम आता ही नहीं है। नारद जी बोले देखो पार्वती आदमों ने हमाओ कर दो है बदनाम कि नारद जी जे के घरे जे हैं वो के घरे लड़ाई हुज्जे। आजकल हम गृहस्थी के घरे जात नहीं है, अपन तो बस्ती के बाहर ही बाहर फिराते। पार्वती बोली गुरु जी हमारे ते आ जाएंगे, हमारे ते लड़ाई नहीं हो कबू। नारद जी बोले कबू तो हो तुझे। पार्वती बोली हमारे घरे उनमें लड़ाई नहीं हुई, जन्म जन्म के दुश्मन धरे। अच्छा बताओ शेर और बेलवा एक खूंटा संबंध जे? पर शंकर जी के घरे माता को वाहन शेर, अब भोलेनाथ को बेलवा, ये कई खूंटा पे बंधे रे कोई। सांप को सबसे प्रिय भोजन चोखरवा, गणेश जी को वाहन चोखरो, शंकर जी के गले में सांप, ये कई जगह खेलत रहे दो। मोर को सबसे प्रिय भोजन आए सांप, बड़े भज्जा की गाड़ी सांप कार्तिकेय की, शंकर जी के गले में डरो सांप, ये कई जगह खेलत रहे। पार्वती बोली हमारे घर बे नहीं लड़ रहा है, जो जन्म के दुश्मन है फिर हम और लड़े हैं का। नारद जी बोले कबू तो भाई हुए 2 ही आदमों में। पार्वती बोली भी हमारे इतने अच्छे हैं। अच्छा एक बात है, घरवारी चाहे तो 2 मिनट में इज्जत बढ़ा देवे, और घरवारी चाहे तो 2 मिनट में माटी में मिला देवे। कबू प्रेम से बोला जो सुन रही कहते आई जी बना दो, तुम्हें कितना बड़ा अधिकारी बना दो बताओ। तुम पुलिस बन नहीं पाओ, नहीं आई जी बना दो। कहीं सुन रही कहीं आई जी मड़ पे बैठी हुए गुस्सा हुए तो भी जा भी कह दे तो और डब्लू के पापा तुम मैं नहीं 2 कोड़ी की अक्कल, वो को मूर्ख भी बना देता। पार्वती जी बोली हमारे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, कबू लड़ता ही नहीं है। नारद जी बोले कबू तो भाई ये 2 ही आदमों में। अच्छा आजकल अच्छी लड़ाई मची मनो 2 ही आदमों में नहीं। अच्छा पता है लड़ाई काय की है पति पत्नी में? पति कहते तुम हमें अभी तक समझी नहीं है, वो घरवारी कहते आप हमें समझ नहीं पाए, और 2 ही गोथ बैठा थे। जब तुम ही एक दूसरे को ने समझ होगा तुम्हें पड़ोसी समझ यार हमें जा बताओ।
अकेली समझ की लड़ाई चल रही दो ही आदमों में कि तुम हमें नहीं समझ रहे और हम तुम्हें नहीं समझ रहे। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए गाय बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को, बिना पैसों को खेल को नहीं देखो चाहे बता। पार्वती बोली कबाऊ तो भाई हुई है संग। नारद जी बोले कबाऊ तो, अरे पार्वती जी बोली जब लड़ता ही नहीं है कबाऊ, इतने बेचारे सीधे सच्चे भोलेनाथ आज तक नहीं। पार्वती बोली आज तक नहीं। नारद जी बोले अगर हम नारद होंगे तो आ जाइए हो फिर शाम तक ना, हम नारद ने कहा है कि आ जाइए ठन मादाई तो। नारद जी बोले देवी जा बताओ, तुम्हें तो शंकर जी सब बता दिए थे। पार्वती बोली तित्ती सी आज तक कुछ छुपाई नहीं। नारद जी बोले हम फिर काय खुआ है, हमें काम तो है तो शंकर जी से तुम्हें बता दे। पार्वती बोली पूछ ले। नारद जी बोले हमारे मन में बहुत दिन से शंका आती कि शंकर जी के गले में जो मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने मन में सोची होगा अपनों का है। देवी अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मन गुरु जी रोके के जाए। चले गए नारद जी, मां से आ रहे थे शंकर जी। पार्वती बोली खड़े हो जाओ ताई। शंकर जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली हमसे। पार्वती बोली तुम जा बताओ आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता जो नारद आओ तो क्या आज। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले शंकर जी आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गो आगी। देवी तुम वो नारद के चक्कर में न पड़ो, गुरु जी के खिलाफ एक शब्द नहीं। आप तो जा बताओ जो मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी ने सोची कर रही जमा गो वो तो। अरे देवी बात जाया है, हाँ जितने ये मुंडमाल हैं ये सब तुम्हारे श्रेय हैं। हम तुम्हें करत हैं बहुत प्रेम, तुम जे बार मरी हम तुम्हारी गर्दन काट के माला में पहनत गए। पार्वती ने गिनी 108। 108। पार्वती बोली हम 108 बार मर गए। बोले हां। पार्वती बोली और तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम ही मरत रहे अकेले। शिव जी बोले देवी हम ऐसी कथा जानते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आहो, तुम तो महाकपटी आहो। बोले काहे। बोले जब आप ऐसी दवाई जानत हो कि हम मरे ही नहीं तो वह दवाई हमें पिला दो, वो दवा हमें पिला दो, हम भी नहीं मरेंगे। शंकर जी बोले पीने हैं दवाई। पार्वती बोली हां पीना है। चलो तो फिर अमरनाथ की गुफा में गए भोलेनाथ। पार्वती जी से बोले पार्वती हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं पर तुम्हें हुंका भरने पर है। हुंका अब आज के बाल बच्चे तो नहीं जानत, पहले अपन जानत है। मनोजी बात है पहले अपनी दादी नानी कहानी सुनाते, संस्कार परते उन कहानियों में। आज के मोड़ी मोड़ा तो कार्टून देख रहे हैं, सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहे नहीं फिर रहे। आजकल तुमने मोड़ी मोड़ों की कटिंग देखी हो, ने ये तर पे बार ने ये तर पे बार, बीच में कुत्तों कैसी कॉलर घुमाते हुए फिर रहे पूरे गांव में। मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे गांव में फिर रहा है। काफी फैशन आ रहे, पैसा ने बचे थे कि आधे काटे नाई ने बार है। बाप ने कपड़ा दे उन्हें 5000 को पेंट लाओ और उतनी दुकान पे घुटनों पे पटा लाओ है तोरे दाल दूरी की। पहले पटे कपड़ा सिल के पेरे जाते पीछे थेगरा लगवाते, हमने खुद पेरे ऐसे पेंट। पहले फटे कपड़ा सिल के पेरे जाते और आज नए कपड़ा पटा के पेरे जा रहे। सबसे खतरनाक जी बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ऐसे नमूना से फिरत हैं यार। तुम देखो तो बड़े बड़े आदमों की औलाद ऐसे लगत जैसे कोनो सर्कस के जोकर आए हुए गांव में। 55 कलर की बुस्कट पेरे फिर रहे, 55 कलर लगे एक साइड में। ऐसे पहले राम जिला में नकलची ने पेरत तुरे रंग बिरंगे। का औलाद है भैया।
को भी कारण है रे। पेल खाते दाल बाटी सूरमा, सो घर में हो दाल बाटी चूरमा, सो घर में होते सूरमा। और आजकल के मोड़ी मोड़ा खा रहे हैं पिज्जा, सो होगा चुज्जा। अपन से पूछो पेल पूरे बसकारे में बांधते बांधते कि नहीं, जब पानी बेत तो गीले हो जाते, चाहे जो कछु खा लेते, खूबी मिली के वे चोज्जा खाते, खूब भी ही खूब चीता पल छींक नहीं आती। और आज के भैया जे मोड़ी मोड़ा को तन्ना खवा लग गई, कहीं कहा कि डॉक्टर ने आईसीयू में रख लिया है। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी हुज्जे बताओ। कुरकुरे खा रहे सो कुरकुरे से धारे। तो ये हुंका भरने की परंपरा और ऐसी नहीं कि जापनीत बुंदेलखंडी आए। हाँ कथा है हुंका भरवे की। एक बार जी हमारे सरकार 4 साल के हते और इनको नहीं आ रही थी नींद। जे पहुंचे यशोदा मैया का, बोले मैया मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लाला तुम्हें कथा किस्सा सुनाए। भगवान ने ओली में सिर रखो, मैया अच्छी थपकी दे रही अपने कन्हैया और किस्सा सुना रही। कौन सी? भगवान हुंका भर रहा है, कन्हैया हूं। त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। उनमें साक्षात राम हते। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया एक विश्वामित्र नाम के बाबा आए और 15 साल की उम्र में उनको ले गए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुलैया ढूंढ के दई, जे को नाव हतो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। कहा भगवान हमारे कन्हैया को ब्याह करवावे की भारी शौक हल्के से। इतनी शौक भगवान कृष्ण को ब्याह की। यशोदा जी को कौन काम कराने, सुखे दे में कन्हैया हम तुम्हारा ब्याह करवा दें, दुल्हा जलियान दे, फलानो काम कर दी। भगवान पट्ट से कर देते। एक बार तो का भाव यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया थे आइए। हाँ मैया बड़ी माए आई है पांव पल्ले। भगवान बोले ऊह अब तो बन कर गई उनकी मुंह से ना आई, अब बाल हट खराब हो। यशोदा बोली पल्ले पांव जेठानी आए, 1 घंटा मुंह चले भाई हमें कि बाल बच्चों में संस्कार नहीं दाए, पांव पर वो नहीं। पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले ऊह ने पर हो पांव। भगवान बोले ऊह। यशोदा जी बोली कन्हैया हम तुम्हें पैसा दे मेला देखवे। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते हमें। यशोदा बोली हम तुम्हें मक्खन दे खावे। भगवान बोले वो तो हम खुद ही उठा के खा ले। यशोदा ने सोची अब क्या करें, पांव कैसे परवाएं इससे। पल्ले कन्हैया नहीं ने पर हो। यशोदा बोली कन्हैया तुम्हें पता है। भगवान बोले का? बोले तुम्हारी बड़ी मम्मी बहुत भजन करत है, और अगर उसने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो आज दिन नहीं डूबने और तोरी दुलत जाए आज। और जो इतनी कही सो भगवान जहां खड़े थे उतनी से 100 पसार सर के पांव पर भी दुलत जाके लोभ से, और बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि यार बताओ ऐसे पांव को परत आजकल। बड़ी मम्मी ने हाल फूल में आशीर्वाद दे दो। ये कन्हैया ये तुरे हजारों ब्याह होवे, ये कन्हैया तुरे हजारों ब्याह होवे। अरे बड़ी मम्मी को ये सो आशीर्वाद घलो क्योंकि 16,108 ब्याह हुआ है ठाकुर जी के। तो भगवान हुंका भर रहे हैं। यशोदा मैया बोली कन्हैया जब वो अपनी दुलैया सीता को लौटा के अपने घर आए तो उनकी मां ने उन्हें वनवास दे दिया। भगवान बोले खराब मन करके हूं। अरे कन्हैया केवट ने उनको पाल लगाया। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया वो जब पंचवटी में गए एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया। और जो इतनी काई भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप घाई अंगूठा पे खड़े हो गए और चिल्ला के बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, वो देख तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के करे पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं।
बगल में सो रहे थे दाऊ बलराम। यशोदा ने जगह दाऊ उठ गई, जो पागल होगा, कह रहा हूं हम राम में आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली हे भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हूं हम राम में आए, जो कह रहा हूं हम लक्ष्मण आए। अब ये को बाप आके कहे हम दशरथ आए। हम जान गए कन्हैया। भगवान बोले का? बोले तू है कर गया, और जो दाऊ है गोरो। गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला, सो तोय बना दाओ हुज्जे राम, एक बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तुम्हारा उतैसा तो मिट के आ गए, मन तुम्हारे भूत नहीं उतर रहा है। जबकि भगवान सत्य कह रहे कि मैं ही राम हूं, वो दाऊ भी साची कह रहे कि हम ही बलराम में आए। तो ये हुंका भरने की परंपरा है। उस समय जब पार्वती जी को शंकर जी ने कथा सुनाई, तो सुखदेव जी ने पीछे बैठ के कथा सुनी। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तो भगवान शिव की भागवत की कथा को कभी पीछे बैठ के ना सुने। भागवत की कथा कबहू भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के ना सुनो चाहिए। किसने सुनी? तुम्हारों ने देखो या ने देखो तो देखियो ध्यान से। जब हमारे ठाकुर जी अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं, वह फोटो देखियो, ओ के रथ पे हनुमान जी बैठे हैं देखें। जब पूरी कथा हो गई, भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान अरे हम कथा करत रहे और तुम हमारी मूड़ पे बैठे रहे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी वक्त प्रेत बन जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दो प्रेत बनने को। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, वे भगवान कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी विराजे हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अब गलती तो हो ही गई, पर हम कथा के भाव में ऐसे बह गए कि हमें खबर ही नहीं रही कि हम कथावाचक की मूड पे बैठे। इसका उद्धार कैसे होगा? भगवान बोले तुम एक ग्रंथ बनाओ, उस ग्रंथ का नाम होगा पिशाच संहिता। एक ग्रंथ है ज्योतिष में बहुत सटीक, पिशाच संहिता, जो हनुमान जी ने लिखा है। फिर हनुमान जी उस श्राप से मुक्त हुए, पर आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो फिर कथा कितने बैठ के सुनो चाहिए? बोले बिल्कुल पास में। कितनी दूर बैठे? तुम और एक बात से समझ जाइयो कि कथा कितनी दूर बैठ के सुनो चाहिए। एक बार हमारे कन्हैया को जन्मदिन पर हो, यशोदा जी ने सोची अगर हमने सबको घरे बुलाओ तो जे करन लगे हैं बहुत ऊधम, तो ऐसे बार हम चुपचाप जन्मदिन मने हैं। कैसो हमाओ लल्ला होगा है 4 साल को, तो हम 4 घी के दिया बने हैं और जमुना जी में बहा है। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चज्जे। तुम्हारे को सर में नहीं लगे यार, तुम्हारी आत्मा का मर गई रे। जोन दिना तुम्हारे कुल में दिया जलो, वो दिन तुम अपने घर में मोमबत्ती बुझो रहे। तुम मां बाप आओ के कसाई पेल तो जा बताओ। जिस दिन तुम्हारे कुल का दिया जला, उस दिन तुम अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे। आज तो तुम बुझा रहे, अगर समय ने बुझा दो तो बहुत गहराई से बात पकड़ गयो हमारी। आज तो तुम दिया बुझा रहे और भगवान के हमने उनके कुल में दिया दो, वो ही दिन बुझा रहा हो तो अपन भी बुझा दे, का मतलब हो? फिर क्या करोगे? कैसे तुम्हारे वो केक खा लेते रही, घिनापन नहीं लगा तुम्हारा? वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में भरे रहे थे थूक, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, सुनो तो एक नई डिजाइन बन गई वो केक पे। फिर उठाओ चक्कू, कहीं अंकल को चटा दे आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाट आए। हाँ जितने जो बड़े बड़े आदमी रहे थूक चाटा थे वो केक को। गरीब आदमी का होता बेचारा, तो पूरा थूक मुंह खाया तेनों सारे कोई ना पड़ने लगा। तो तनक तो शर्म करो यार। संकल्प ले लेना जिस दिन बेटा या बेटी का जन्मदिन हो तो घर में मोमबत्ती मत बुझाना। जितने साल का तुम्हारा बेटा या बिटिया हो गए होए, उतने घी के दिया बनाओ
वो कलयुग के राजा बजरंग बली हैं, उनके मंदिर जाओ, उनके मंदिर के सामने उत्ते दिया अपने बच्चा से जलवाओ और हनुमान जी से कह के आओ कि हनुमान जी एक समय ऐसो आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के यहाँ वो कम न हो जाए, तो हनुमान जी रक्षा करें। अब तुम दाए हैप्पी बर्थडे टू यू, अब मुझे पता ही नहीं जी को क्या मतलब भूत खास मुझे पढ़ी लिखी है ना यहाँ, मतलब हमें जो पता है कि जन्मदिन के दिन तुम्हारे सांप आंधरे कर देते, इस कदर झूठी बोलत हो आप। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है आज तक 1000 साल तुम्हारे दमोह जिले में, पूरे दमोह के चिल्ले आओ जी जे 1000 साल जा भी सही है, आगे की तो इस कदर की झूठी बोलत को कोनो तोड़ा ही नहीं। कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो का है, तुम्हारा बाप छापन लगो कैलेंडर, 365 दिन की साल होते सो होते, तुम पूरे घर के चिल्ले हो सो 1000 दिन की साल हो जाए, बताओ का मूर्खों का ही काम कर रहे तुम्हारे। बिल्कुल ये मोमबत्ती बुझाओ वो बंद करो, दिया जलाओ उतने घर में अच्छे घी के। मैया यशोदा ने 4 दिया बनाए और जैसे ही शाम को जमुना जी जान लगी और जो कन्हैया पे नजर पड़ी, सोची अगर एक हो घरे छोड़ गए एक मटकिया नहीं मिलने साबत, इस संग लुवाला है, एक हाथ में प्लेट, कन्हैया को लो गोदी, गांव भर में हल्ला पर गाओ कि यशोदा को बहुत घमंड हो गो लल्ला को, बताओ जन्मदिन में कोई बुलाओ तक नहीं है, तो कछु कछु बोली कोनो नहीं कि आए अपने भी तो आए, उनने नहीं बुलाओ अपन अपन जन्मदिन मनत जी अपने लाला को, बोले का, बोले अपन भी 4 दिया जमुना जी में बहत जी अपने कन्हैया के नाव के। यशोदा जी पहुंची नीचे के घाट पे, वो गांव भर की गोपी पहुंची ऊपर के घाट पे, सोते से दिया बे